और मेरे अकाउंट से 10 लाख निकल गए। अगर पापा जी ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे, मेघा सुन। मेघा बरसिंगे सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई हमारी मेघा को पूरी तरीके से शक हो चुका है कि भाई उसके पैसों के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ हो रही है। और इस बार फाइनली हमारी मेघा को मनोज पर भी शक हुआ है। जी हाँ, अब तक हम एपिसोड में देख रहे थे कि भाई हमारी मेघा के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसने पूरा अंधाधुंध विश्वास करना शुरू कर दिया था मनोज पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेघा को रियलाइज हो रहा है कि भाई मनोज उसके साथ कोई तो चाल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड में हम देख सकते हैं यार तू सब जगह मैसेज कर, सोशल मीडिया सब जगह। मैंने उन्हें सारे सोशल साइट्स पे मैसेज कर लिया। मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? एफबी पर नहीं किया। एक सेकेंड ना। कि हमारी मेघा के फोन पर एक मैसेज आता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसके 30,000 रुपए लोन के ड्यू हैं। और वो काफी ज्यादा डर जाती है, शॉक में आ जाती है। ऑलरेडी उसके मन में काफी सवाल घूम रहे थे। ऑलरेडी हमने देखा था कि उसके अकाउंट से 5-5 लाख रुपए धीरे धीरे करके कट जाते हैं और वो पैसे जो है वो सिकंदर तलवार के नाम पर जाते हैं। और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। और इसी बीच यहाँ पर ब्लॉक तो यार दिखा, तू मुझे वो लोन वाला मैसेज दिखा फटाफट। मेघा, ये तो बैंक वालों का मैसेज नहीं है, ये कोई एजेंसी जैसे है, प्राइवेट फर्म। दोबारा से उसके फोन में मैसेज आता है जहां पर 30,000 रुपए अभी लोन की ड्यू है। तो हमारी मेघा तो बिल्कुल परेशान हो गई है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये पैसे जा कहाँ रहे हैं और किसके हैं ये लोन। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी मेघा ये सारी बातें मनोज के साथ शेयर करना चाहती है। लेकिन भाई कहानी में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई मनोज जो है जॉर्जिया में बड़े आराम से लोन देने वाली प्राइवेट फर्म, इसका मतलब इनका ऑफिस भी होगा ना। रुक मैं चेक कर। ये देख, ये एड्रेस दिखा रहा है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, ऐश करते हुए दिखाई दे रहा है, ड्रिंक्स ले रहा है। और यहाँ पर बेचारी हमारी मेघा बार बार मनोज को कॉल कर रही है। और मनोज जो है साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से हमारी मेघा की कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। और अपने दोस्तों को कहता है कि भाई ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है, मेरी बीवी तो ये हो ही नहीं सकती, मेरी गर्लफ्रेंड भी ये हो ही नहीं सकती। और हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमारी मेघा के साथ मनोज जो है कितना बड़ा गेम खेलते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी मेघा को शक होता है कि भाई मनोज उसके साथ। मनोज जी जहाँ कहीं भी बिजी हो, जवाब मैं लेकर रहूंगी, पता करके रहूंगी कि है कौन ये सिकंदर तलवार। जरूर कोई चाल चल रहा है। और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए इस बार हमारी मेघा ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर हम देखने वाले हैं कि इस बार हमारी मेघा अपनी मम्मी जी का फोन चुराएगी, जिसकी वजह से उसे सच पता लगने वाला है कि भाई मनोज और उसके घर वाले मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इस बार मेघा सच में फोन चुरा लेती है और बड़ी चालाकी से अपनी मम्मी जी की उंगलियों से पासवर्ड भी खुलवा देती है। और इसी के साथ एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई मेघा को पता चल जाता है कि भाई मनोज और उसकी माँ के बीच दिन में कम से कम 6 से 6 बार कॉल पर बात होती है। और ये देखकर हमारी मेघा काफी शॉक में आती है। वहीं आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि इसके सास ससुर को पता चल जाता है कि मेघा ने फोन चुराने की कोशिश की थी और यहाँ पर वो मेघा को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ कहीं ना कहीं मम्मी जी जो है वो मेघा को मारने भी लगती है। और ये सब देखकर भाई मेघा तो एकदम घबरा गई है। और यहाँ पर मेघा कहती है कि दिन में आपका मनोज के साथ 6-6 बार बात होता है, मैं जब भी कॉल करती हूँ या तो वो बिजी होते हैं, फोन बंद होता है, या तो वो मेरा फोन काट देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। और इसी के साथ इस बार हमारी मेघा ने ठान लिया है कि वो मनोज की सच्चाई तो जानते रहेगी।